Hi everyone, in this video I am going to explain exercise 3.3 of chapter 3 playing with numbers. This is the chapter of mathematics class 6. So before the explanation of exercise, we will talk about natural numbers, whole numbers, odd numbers, even numbers, prime and composite numbers. So simply counting numbers are called natural numbers as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो हम एनसी क्लास से सीखते चले आ रहे हैं 1 से स्टार्ट करते हैं और लास्ट जो होता है वो अनलिमिटेड होता है या इनफाइनाइट होता है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये नंबर्स जो है ये सेट ऑफ नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। इसमें अगर हम 0 से स्टार्ट कर दें तब ये हो जाते हैं, ये सेट ऑफ नंबर हो जाता है होल नंबर्स। क्या हो जाता है? होल नंबर्स। अब हम देखते हैं कि इवन नंबर क्या है। इवन नंबर्स वो नंबर होंगे जो नंबर 2 के मल्टीपल होंगे, यानी जिसको 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं वो नंबर इवन नंबर कहे जाएंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। इसके अलावा जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो नंबर इवन नंबर कहा जाएगा, यानी कि 2 का मल्टीपल। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट देख लेंगे बस हमें पता लग जाएगा कितना ही बड़ा नंबर चाहे क्यों ना हो। लेकिन अगर सबसे बड़े इवन नंबर की बात करें कि सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा है तो वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है? 2। ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं ओड नंबर की। ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं वो ओड नंबर कहे जाते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 सच एज। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट और प्राइम नंबर्स की। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइम नंबर और ओड नंबर में क्या है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका खुद के और 1 के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9 तो नहीं, 11, 13। ठीक है। इस तरह के नंबर क्या कहे जाएंगे? प्राइम नंबर। अगर इसके फैक्टर करें तो इसका 1 होगा और 2 होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह से 5 का फैक्टर भी 5 होगा और 1 होगा, खुद 5 खुद होगा और 1 होगा, तो ये भी प्राइम नंबर्स है। ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारे ओड नंबर्स प्राइम नंबर है, जैसे कि ये ओड नंबर है लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर होता है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। जिन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिन नंबर को 1 और खुद उस नंबर के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे कि 4 है, 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। ऐसे कितने फैक्टर हो जाएंगे? 3। यानी कि ये नंबर 4 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 1 से किया जा सकता है, तीसरा जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो ये कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर। जबकि इसमें जो लिखे हुए हैं प्राइम नंबर्स, ये नंबर खुद के और 1 के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं किए जा सकते हैं, इनका कोई तीसरा फैक्टर नहीं है। इनमें 1 से ज्यादा फैक्टर और 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी 1 और उस नंबर खुद के अलावा और भी नंबर इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे 6 है, 6 को 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 3 से भी डिवाइड किया जा सकता है, खुद 6 से भी और 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, यानी 1, 3, 2, 3, 6 इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है। तो दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो नंबर कंपोजिट नंबर। जो नंबर 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है वो नंबर कंपोजिट नंबर कहा जाता है। ठीक है। बात करते हैं हम 1 की। 1 ना तो यहाँ प्राइम नंबर में आया ना ही कंपोजिट नंबर में आया, तो 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, इनमें से कोई सा भी नहीं है 1। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। एक चीज और बताएं आपको, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी के जितने इवन नंबर हैं वो प्राइम में नहीं है, ध्यान रखने की बात है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग बात करते हैं ट्विन प्राइम्स की। ट्विन प्राइम्स होते हैं 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। ये देखिए ऐसे ये प्राइम नंबर है, कंसेक्यूटिव ये हो गया 2 और 3, ये ट्विन प्राइम्स हो गए। ठीक है। ये 11 और 13 ये भी ट्विन प्राइम्स हो गए, ये 11 और 13 ये भी ट्विन प्राइम्स होगा, यानी कि एक जोड़ा होगा कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वालों का एक अगर पेयर है तो वो ट्विन प्राइम्स कहा जाता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है 13 एंड 17, ये लगातार आने वाले प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हो गए इस तरह से, ये नंबर हो गए ट्विन प्राइम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल्ड, प्राइम ट्रिपल्ड। प्राइम ट्रिपल्ड क्या होता है? 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, 3 का जैसे 2, 3, 5, ये एक प्राइम ट्रिपल्ट हो गया।
ठीक है, इधर से अगर हम बात करें तो इसमें से ले लें जैसे 7, 11, 13, 7, 11, 13, ये भी एक प्राइम ट्रिपल्ट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं को प्राइम्स की। अभी हमने देखा था ट्विन प्राइम्स, दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, पास पास वाले प्राइम नंबर्स दो का एक जोड़ा। अब को प्राइम में सिर्फ इतना फर्क होता है उन दो नंबर्स में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे कि यहां पर 3 और 5 भी हो सकता है, ठीक है, और 17, 23 भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि लगातार आने वाले हों, इनमें भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो कैसे कहे जाएंगे? को प्राइम्स। समझना, ट्विन प्राइम्स में क्या होता है? कंसेक्यूटिव, लगातार वाले, पास पास वाले प्राइम्स का जोड़ा, प्राइम्स का पेयर, इसमें कोई फैक्टर 1 के अलावा कॉमन ना हो। जैसे कि कोई ऐसा नंबर ना हो जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हों। ये देखिए 3 से डिवाइड होगा, ये 5 से होगा, किसी एक नंबर से नहीं होंगी, 17 से होगा, ये 23 से होगा। 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर इनको डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए कहे जाएंगे को प्राइम्स। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे ले लें 4 और 10, तो ये को प्राइम्स नहीं होगा, क्योंकि ये 2 2 या 4 होता है, 2 5 या 10। 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो इसलिए ये को प्राइम नहीं होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, राइट अ नंबर विच इज होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। एक ऐसा नंबर बताओ जो कि होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, तो कौन सा होगा? पहले वाले का आंसर 0 होगा। 0 एक ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट इवन नंबर बिटवीन 11 एंड 33। 11 और 33 के बीच के इवन नंबर ऐड करने हैं। ऐड कर लेंगे इवन नंबर्स बिटवीन 11 एंड 33, इनके बीच के इवन नंबर ऐड कर सकते हैं। इज इक्वल टू इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 11 के बाद का होना चाहिए, 33 से पहले का होना चाहिए। इनके जो बीच में आ रहे हैं वो नंबर हमें ऐड करने, तो एक तो 12 हो जाएगा, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 एंड 32। 33 से कम यही है, इससे आगे ऐड करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे 33 से, ठीक है। तो ये नंबर्स आ गए इवन नंबर जो कि 11 और 33 के बीच के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट एन इवन नंबर विच इज ऑल्सो प्राइम। एक इवन नंबर राइट करना है जो कि प्राइम है, तो एक 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, तो 3 में आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 4, एंड सर्किल द इवन नंबर्स एंड अंडरलाइन द ओड नंबर्स। यहाँ हमें इवन नंबर पर सर्किल करना है और ओड नंबर्स पर अंडरलाइन करना है, ओड नंबर के नीचे लाइन खींचनी है। तो इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो इवन हो गया, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ओड नंबर्स हो गए, ठीक है। तो ए वाला है ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है, इसलिए इसको सर्किल कर देंगे। और ये वाला बी वाला 2 से डिविजिबल नहीं है, अंडरलाइन कर देंगे, ओड नंबर हो गया। ये सर्किल कर देंगे, ये अंडरलाइन कर देंगे, ये भी अंडरलाइन कर देंगे, ये सर्किल कर देंगे और ये भी सर्किल कर देंगे। जी वाला 3011 ये ओड नंबर है, इसमें अंडरलाइन कर लेंगे। 2015 ये भी ओड नंबर है, अंडरलाइन कर लेंगे। 1998 ये यूनिट डिजिट इसका 8 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है यानी कि इवन नंबर है, इसको सर्किल कर लेना है। नेक्स्ट में यूनिट डिजिट 3 है तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। नेक्स्ट है यूनिट डिजिट 7 है तो इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 30। हमें वो प्राइम नंबर्स राइट करने हैं, लिखने हैं जो कि 30 से कम के हैं। प्राइम नंबर्स लेस देन 30, प्राइम नंबर ऐड करने। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो एक तो 2 आ गया, 3, 5, 7 के बाद 11, 13, 14 तो नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17, इसके बाद 19, 21, 3 7 या 21 हो जाता है, 23 एंड 29। 29 भी प्राइम नंबर है जो कि कोई तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता, यानी 1 के और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द को प्राइम नंबर्स। यहाँ पर को प्राइम नंबर्स हमें सेलेक्ट करने हैं, टिक करना है केवल जो को प्राइम्स हैं। तो देखिए थोड़ी देर पहले हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कोई एक के अलावा कोई दूसरे नंबर से डिवाइड ना हो या उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो ये 11 एंड 13 है, ये भी को प्राइम है क्योंकि ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं।
12 एंड 14, ये इनमें 2 का टेबल 12 में भी पड़ जाएगा, 14 में पड़ जाएगा, इसलिए कोप्राइम नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट है सी 17 एंड 19, इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिससे ये दो नंबर डिवाइड हो जाएं, तो इसलिए इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद टिक कर देंगे। नेक्स्ट है 21 एंड 28, 21 एंड 28 में 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 3 या 21 होते हैं, 7 4 या 28 होते हैं, इसको छोड़ देंगे, ये कोप्राइम नहीं है। नेक्स्ट है 29 एंड 31, तो 29 और 31 इसमें कोई ऐसा टेबल नहीं पढ़ा जा सकता है किसी एक नंबर का जिससे कि दोनों में वो टेबल आ जाए, तो इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। Okay dear, this was the last question of the exercise. We will meet in the next video. Thank you for watching.